हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विश्व के घास का मैदान। दोस्तों, इसमें हम लोग टोटल 10 को देखेंगे और सारे को आसानी से कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं 2 से 3 मिनट में ये याद करवा दूंगा और ये भी बताने की कोशिश करूंगा उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय कौन कौन है। इसको भी मैं टिप्स पे याद करवा दूंगा ताकि आपका एग्जाम में एक भी गलती ना हो। और इसके लिए वापस से फिर हम लोग प्रैक्टिस पेपर करेंगे प्रीवियस ईयर का। इसी वीडियो के लास्ट में 15 MCQ रहेगा, जो 8 ट्रिक को हम लोग वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसको और कंप्लीट समझने की कोशिश करते हैं ट्रिक से। चलिए, पहला दोस्तों कौन सा है? सवाना। कौन सा है दोस्तों? सवाना। ये अफ्रीका का है। कैसे याद रखना है, देखिए ध्यान से। क्या बोल रहे हैं? घास के मैदान है। क्या बोल रहे हैं? सब आना, सब आना। फ्री का है, सब आना फ्री का है। तो लोग पूछ रहे सब तो आ जाएंगे, सब तो आ जाएंगे, वहां पे जगह है क्या? तो वो क्या बोल रहा है? अरे यार, तुम्हें पता नहीं, विश्व का सबसे बड़ा घास मैदान है, विश्व का सबसे बड़ा घास मैदान है, इसीलिए सब आना, एक भी छूटना मत, सब आना। फ्री का है, सब आना। तो मेरे ख्याल से ये 3 पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि सब आना, कहाँ आना? क्योंकि फ्री का है, घास का मैदान है, और सब आएंगे तो वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, तभी तो सबको बुला रहा है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये पहला आपका याद हो चुका होगा कि सवाना कहाँ है दोस्तों? अफ्रीका में है और विश्व का सबसे बड़ी घास मैदान है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, डाउन्स। अगला कौन सा है? डाउन्स। और डाउन्स कहाँ पे दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। और आप देखते होगे, वर्ल्ड का मैप देखते होगे तो ये डाउन्स, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट सबसे नीचे आता है। कहाँ पे आता है? ये डाउन्स में आता है। कहाँ आता है? सबसे डाउन्स में आता है। तो बस आपका यहाँ से क्लियर हो गया कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? सबसे डाउन्स में। तो यहाँ डायरेक्टली क्या आ जाएगा? डाउन्स आ जाएगा। या ये भी याद कर सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के लोग बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो उनको कुछ भी नीचे का झुक के काम करने के लिए हमेशा डाउन होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? डाउन होना पड़ता है। तो दोनों तरीके से आप याद कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, कैंपस। कौन सा दोस्तों? कैंपस है, ब्राजील में है। कैसे याद रखना है? मान लो एक हस्बैंड वाइफ है और ये क्या बोल रहे हैं, देखिए ध्यान से, कैंपस का ब्राजील लेके आइएगा दुकान से। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये भी याद हो गया। क्या हो गया? कैंपस का ब्राजील लेके आइएगा, वो वाइफ बोल रही है अपने हस्बैंड से। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये भी आपका समझ में आ गया कि कैंपस कहाँ पे है? ब्राजील में है। अगला देखिए ध्यान दोस्तों, प्रेयरी। प्रेयरी कहाँ है दोस्तों? अमेरिका और कनाडा में। तो प्रेयरी से कैसे याद रखना है कि हम लोग प्रे किसको करेंगे? जो पावरफुल कंट्री होंगे, और पावरफुल कंट्री नाम लेते ही कौन सा आपका दिमाग में आता है? अमेरिका आता है। क्लियर है? अमेरिका आता है। तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा और कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका एंड कनाडा। अगला दोस्तों, पंपास। अगला कौन सा है? पंपास। अगर देखिए ध्यान से कि पंप, अगर पंपिंग किया रहा है, जैसे मान लो किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, तो फास्ट पंपिंग करने के लिए क्या कर, मतलब अर्जेंट लोग क्या करते हैं? पहले पंपिंग करते हैं, तब भी जाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो पंप कब करते हैं? अर्जेंट में करते हैं। पंप क्या करते हैं? अर्जेंट में करते हैं, ताकि उसको सांस अच्छा से लेने के क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो आपका यहाँ से समझ में आ गया कि पंपास में क्या हो गया? पंप कब करते हैं? अर्जेंट में। तो अर्जेंट में क्या होगा? अर्जेंटीना। अगला स्टेपी। अगला कौन सा दोस्तों? स्टेपी। स्टेपी से कैसे याद रखना है कि टेपी से लास्ट देखिए, टोपी दिख रहा है, स्टेपी टोपी। और टोपी पहन के कौन आ रहे? अरे सैया आ रहे। टोपी पहन के कौन आ रहे? अरे सैया आ रहे। लोग बोलता है ना कि टोपी पहन के कौन आ रहे? अरे सैया आ रहे। तो अरे सैया से क्या हो जाएगा? यूरेशिया। यूरेशिया से क्या? अरे सैया से क्या हो जाएगा? यूरेशिया। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। टोपी पहन के कौन सा आ रहा है? अरे सैया। तो यूरेशिया ये दोस्तों दोनों कॉन्टिनेंट में है, यूरोप में भी है और एशिया में, इसीलिए नाम इसका क्या है? यूरेशिया। और दोनों है, उष्ण कटिबंधीय भी है और शीतोष्ण कटिबंधीय भी है, इसीलिए ये दोनों में लाइक करेगा। क्लियर है? तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय कौन सा है, तो ये है यूरेशिया, क्योंकि ये दोनों में है। तो उधर वाला भी कवर कर लेता है और इधर वाला भी कवर कर लेता है। तो मेरे ख्याल से ये भी हो गया। अगला दोस्तों कौन सा है? सेलवास। अगला कौन सा है? सेलवास। सेलवास से कैसे करना है? सेल्स। और सेल्स कहाँ चल रहा है? अमेजोन पे चल रहा है। जो अमेजन शॉपिंग करते हो ना, तो वहां पे क्या चल रहा है? सेल्स चल रहा है। तो बस यहां से क्लियर हो गया, अमेजन घाटी। क्या हो जाएगा? सेल्स मतलब क्या हो जाएगा? सेलवास मतलब क्या हो जाएगा कि सेल्स कहाँ चल रहा है? अमेजन पे चल रहा है। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? अमेजन घाटी हो जाएगा। अगला मंचूरिया। मंचूरिया कहाँ है दोस्तों? चीन में है। कैसे याद रखना है कि जो मंचूरियन होता है वो कहाँ से कहाँ, मतलब आपको जैसे भी नाम लूंगा तो ये सारा वर्ड कहाँ से था? मंचूरियन। ये चाइनीज है खाना, फास्ट फूड। मंचूरियन कहाँ से आ रहा है? चाइना से। तो बस फटाक से हो गया कि मंचूरिया कहाँ का है? चीन का है। क्लियर है? अगला बेल्ट कहाँ का है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका का। कैसे याद रखना है कि जो दक्षिण अफ्रीका, आपको पता है बहुत क्या है, गरीब कंट्री है, तो उसको
दक्षिण अफ्रीका जो है गरीब कॉन्टिनेंट है, तो उसको लोग क्या करते हैं ना, हर जगह पे वहाँ जाके ट्रायल करते हैं। ट्रायल मतलब कोई भी अगर वैक्सीन वगैरह आता है तो वहाँ पे जाके ट्रायल लेते हैं, ठीक है। तो वो सारे लोग को सब बैल समझते हैं। क्या समझते हैं? बैल। जैसे नाम लो कि बैल कॉन्टिनेंट वाले कौन सा है? अफ्रीका। डायरेक्टली उनको बेल्ट टाइप का ट्रीट ही किया जाता है। क्लियर है? तो डायरेक्टली यहाँ से आप समझ में आ जाएगा बेल्ट क्या हो जाएगा, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका। क्लियर हो गया? तो अफ्रीका नाम लेते साथ कौन सा आएगा? बेल, क्योंकि उन लोगों को सब बेल समझते हैं, तो बेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेल्ट हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका का है। अगला लानोस, इसका मैंने ट्रिक नहीं बनाया बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको रिलेट कर दे रहा हूँ। लानोस, लानोस से कैसे आना? लाइन से याना। अगर कोई बोल रहा ना कि अरे लाइन से आना, तो बस यहाँ से क्लियर हो गया, लाइन से आना। तो लाइन से क्या हो जाएगा? लाइन्स, लानोस हो जाएगा। और याना से क्या हो जाएगा? गुयाना। क्या हो जाएगा? गुयाना। इसमें और साथ है वेनेजुएला है और कोलंबिया है, इसको आपको याद कर लेना है। और इसको अगर आपसे ट्रिक बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप पिन कर देंगे, अगर आपका अच्छा कमेंट, अगर अच्छा ट्रिक बना हुआ रहा तो, नहीं तो फिर अल्टीमेटली मैं लास्ट में इसको बना के पिन कर दूंगा। क्लियर है दोस्तों? खुद ट्राई करने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत तो ट्राई करें, तब तो समझ में आएगा कि रिलेट करने में क्या चलता है, कैसा लगता है। ठीक है, चलिए अगला आता है दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा जाता है, लिखा रहेगा कि ये सारा तो ही रहेगा, उसमें पूछा जाएगा क्या कि उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय कौन कौन सा है। तो देखिए ध्यान से, इसको मैं एक लाइन में याद करवा दूंगा दिमाग में और बैठ जाएगा हमेशा के लिए। देखिए ध्यान से कैसे याद रखना है। देखिए सबसे पहले आपको पता है जो वर्ल्ड मैप है इसमें 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ और ये 0 डिग्री बीच में, जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। बीच में क्या है? इक्वेटर। तो आपको पता है जो सनलाइट होता है, जो सनलाइट होता है वो सीधा सीधा इधर पड़ता है। सनलाइट क्या है दोस्तों? सीधा सीधा इधर पड़ता है। क्लियर है? और सीधा सीधा इधर पड़ने के वजह से ये वाला जो पूरा है इसमें थोड़ा सा गर्म एरिया है। क्या है ये? गर्म एरिया है। ऊपर वाला भी ठंडा एरिया है और नीचे वाला भी क्या है? ठंडा वाला एरिया है। क्लियर है? तो देखिए ये गर्म एरिया है, तो गर्म का मतलब क्या होता है? गर्म मतलब उष्ण कटिबंधीय हो जाएगा, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय में शीत दिख रहा है। और शीत का मतलब क्या होता है? जहाँ कुहासा हो, ठंडा हो, तो वो हो गया शीतोष्ण, तो ये ठंडा वाला हो गया। और गर्म वाला कौन हो गया? ये वाला। तो ये वाला गर्म वाला हो गया, तो गर्म में कौन सा होगा? उसी कटिबंधीय हो जाएगा। और इसमें कौन कौन सा है? 4 है। क्या है 4? कौन कौन? देखिए ध्यान से, लानोस है, सेल्वास है, कैंपास है और शवाना है। कैसे याद रखना है? और देखो सवाना सबसे बड़ा है, इसीलिए मैंने मैप में सबसे बड़ा इसको दिखाया। क्लियर है? ये विश्व का सबसे बड़ा है सवाना, क्योंकि वहां बहुत जगह है। क्लियर है? अब देखिए कैसे याद रखना है। मान लो क्या सवाना क्या बोल रहा है कि सवाना भाई, क्यों भाई? कैंपस का सेल्स लगा हुआ है, कैंपस का सेल्स लगा है, लेकिन आना बट लाइन से आना। कभी कभी देखते हो ना मॉल वगैरह में अगर सेल्स लगा हुआ है तो लोग क्या बोलते हैं? और किस चीज का सेल्स लगा है? कैंपस का। क्या चीज का लगा है? कैंपस का। कैंपस कुछ भी हो सकता है, जूता वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कैंपस का। तो बस वही बोल रहा है कि सब आना कैंपस का सेल्स लगा है, लेकिन लाइन से आना, लेकिन लाइन से आना। तो देखिए चारों आपका क्लियर हो गया। सब आना, कैंपस का सेल्स लगा है, लेकिन लाइन से आना। कैसे आना? लाइन से। तो ये चारों आपका मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। जब ये उष्ण कटिबंधीय है तो इसके अलावा जो बचेगा वो सारा क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंधीय। तो हमको इसको याद करने का जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो बचेगा वो कौन सा, किस कैटेगरी में चला जाएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय में चला जाएगा। क्लियर है? तो बस आपको ये 4 याद रखना है। कैसे याद रखना है? सब आना, कैंपस का सेल्स लगा है, लेकिन लाइन से आना। बस कितना आसानी था, यहाँ से क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। मैप में भी मैंने दिखाने की कोशिश कर दिया है ये सारा, और ये नीचे वगैरह है और ये कुछ ऊपर है, तो वो सारा जो बचा हुआ वो ऊपर नीचे है। बट मेरे को सिर्फ इस पे 4 पे फोकस करना था, इसलिए पे मैं इस पे कॉन्सेंट्रेट किया। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज आपको याद हो गया होगा, दिमाग में फिट हो गया होगा। ये याद रखना, सवाना से क्या? सब आना, कैंपस का सेल्स लगा है, लेकिन लाइन से आना। मेरे ख्याल से आपका ये क्लियर हो गया। और ये सारा चीज भी मैंने याद कराने का कोशिश किया। मेरे ख्याल से ये वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद जस्ट आपको क्या मिलेगा? एमसीक्यू मिलेगा, जो प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये सारा चीज याद हो गया तो आप क्या कीजिए, उस चीज को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए और उस एमसीक्यू को अपना पॉजिटिव वे से और टेस्ट की तरह लेने की कोशिश कीजिए। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को आपने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट तो दोस्तों हमने जो पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसमें एमसीक्यू 15 देखेंगे। आपको भी एंजॉय करते हुए सारे एमसीक्यू को लगाना है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं? ए प्रेरी, बी पैम्पास, सी स्टेपी, डी डाउन्स। तो दोस्तों आपको करते जाना है, मैं आपको रिकॉल करते जाऊंगा, उसके लिए मैंने क्या रखा था।
दोस्तों आपको बताया था कनाडा और अमेरिका से लोग सब डरते हैं, इसीलिए उनको प्रे करते हैं, तो आंसर ये हो जाएगा। अगला 2, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है, ए डाउन्स, बी वेल्ड्स, सी सावना, डी प्रेयरी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपका आंसर आ गया होगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया सबसे डाउन्स में है, नीचे सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डाउन्स हो जाएगा। क्लियर है। अगला तीसरा नंबर, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं, ए सवाना, बी पंपास, सी प्रेरीज, डी वेस्ट। मेरे ख्याल से दोस्तों आपका इसका आंसर आ चुका होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए ध्यान से। दोस्तों अमेरिका आ रहा है 2 बार, दक्षिण अमेरिका और एक उत्तर अमेरिका। आपको बस ये याद रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, दक्षिण और उत्तर अमेरिका में। देखिए ध्यान से, मैं यहाँ आपका क्लियर कर देता हूँ, कंफ्यूज हो गए तो। देखिए जब बोलेगा उत्तर अमेरिका और जब बोलेगा दक्षिण अमेरिका, आप पहले याद रखिए कि जो दक्षिण अमेरिका में है वो कौन है, पेम्पास, क्योंकि पेम्पास दोस्तों कहाँ पे है, अर्जेंटीना में, और अर्जेंटीना कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। अब उत्तर अमेरिका से कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तर अमेरिका का क्या था, प्रेयरी। तो आपको बस याद रखना है कि आप ज़्यादा अगर बदमाशी करोगे तो उत्तर कौन देता है, अमेरिका वाले लोग देता है। कौन देता है, उत्तर अमेरिका देता है। कैसे उत्तर देगा, जैसे जापान को दिया था, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या गिरा के, बम गिरा के उत्तर दे दिया था ना। तो बस आपको यही याद रखना है कि उत्तर कौन देता है, अमेरिका देता है। तो बस उत्तर अमेरिका से क्या हो जाएगा, इसीलिए उत्तर अमेरिका का हमें क्या करना है, प्रे करना है। क्या करना है, प्रे। तो प्रेयरी कहाँ से हो जाएगा, उत्तर अमेरिका से। क्लियर है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अगला, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है, ए बेल्ट, बी कैंडरबरी और सी डाउन्स और डी पंपास। मेरे ख्याल से दोस्तों आपका आंसर टिक लग गया होगा। दोस्तों सबसे पहले देखिए अफ्रीका का बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, अफ्रीका। मैं बोला था ना अफ्रीका को लोग बेल समझते हैं, तो बस आपको बेल वाला साउंड यहीं पे दिख रहा है, बेल्ड। कहाँ पे दिख रहा है, बेल्ड। और ये डाउन्स बताया था ऑस्ट्रेलिया का है, तो सबने हो चुका है। अगला देखिए नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास इस नाम से जाने जाते हैं, ए पंपास, बी डाउन्स, सी स्टेपी, डी प्रेयरी। दोस्तों अभी कुछ देर पहले ही बता दिया था, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में कंफ्यूज नहीं करना है। उत्तर देता है अमेरिका बार बार, इसीलिए उसे प्रे कीजिए, जैसे अभी मैंने बताया था जापान वाला केस में। अगला, सावना घास की भूमियाँ पाई जाती है, ए मध्य एशिया में, बी उत्तर अमेरिका में, सी उत्तर मध्य अफ्रीका में और डी ऑस्ट्रेलिया में। मेरे ख्याल से दोस्तों आपका आंसर आ गया होगा। सवाना, सब आना भाई लोग, अफ्रीका कौन सा दोस्तों होगा, फ्रीका है, सब आना, और ये दुनिया का सबसे बड़ा है। मेरे ख्याल से याद हो गया। अगला दोस्तों देखिए ध्यान से, विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों इसके पहले जो मैंने बताया था, इसका पहले ऑप्शन देख लीजिए, ए का 1/5, बी का 1/7, सी का 1/8 और डी का 1/12। दोस्तों इसके पहले मैंने बताया था रेगिस्तान वाला टॉपिक पे कि रेगिस्तान में कितना भूभाग है, मतलब रेगिस्तान का कितना पार्ट है पूरे लैंड का। तो मैंने बताया था वहाँ दोस्तों कि 29% पूरे लैंड है, 71% पानी है। मैंने रफली 30% माना था, तो 30% का 1/6 भाग था। तो मेरे ख्याल से ये 4 हो जाएगा, कटने के बाद 5 हो जाएगा, और फिर इसको हम लोग निकाल दिया था। क्लियर है। तो वहाँ पे क्या था, 1/6 था, और यहाँ पे क्या है आंसर, 1/5। तो आंसर इसको याद रखना है कि इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, ए। 1/5 भाग क्या है, आपका घास का मैदान है। क्लियर है। अगला, सुमेलित कीजिए। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फटाक से सुमेलित कीजिए आप मेरे साथ। देखिए ध्यान से, उत्तर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, बस आपको जो जो आता है फटाफट करते जाइए। देखिए ध्यान से, प्रे करना है उत्तर अमेरिका के साथ, तो डी का 4, मेरे ख्याल से डी का 4 यहीं पे दिख रहा है। डायरेक्ट आंसर, एक ही बार में आंसर आ गया, दिमाग ही नहीं लगाना है। बाकी बात जो आपको आता है वो मार दिए, टिक लगा दीजिए। डाउन्स में कौन है, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स में, ऑस्ट्रेलिया क्या है डाउन्स में, तो बी का 2। देखिए यहाँ पे भी मतलब एग्जैक्ट आंसर डायरेक्टली आ गया है। क्लियर है। पम पास करना है क्योंकि अर्जेंट है, तो स्टेपी का क्या हो जाएगा, उत्तर एशिया का हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए ध्यान से, सुमेलित फिर से करना है। लानोज, देखिए कौन कौन सा है, लानोज, स्टेपी, प्रेरीज, वेल्ड। मेरे ख्याल से दोस्तों इसको भी फटाक से हम लोग करेंगे। देखिए ध्यान से, जो जो आता है फटाक से उसको मार रही है। वेल्ड मतलब क्या था, वेल्ड मतलब अफ्रीका वाले लोग बैल होते हैं, तो डी का 2 मेरे ख्याल से यहाँ और यहाँ दिख रहा है। अब देखिए ध्यान से, कुछ और आपको भिड़ रहा है क्या, हाँ प्रेरीज, ये प्रे कीजिए, उत्तर अमेरिका ने उत्तर दे देगा, नहीं तो कितना हो जाएगा, सी का 1।
सी का 1 कहाँ दिख रहा है दोस्तों, ये दोनों में सी में 1 दिखना है, तो ये आंसर यहाँ दिख रहा है, तो ये राइट आंसर। क्लियर है। तो कितने आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है, तो दोस्तों इसके पहले हमने बताया था वेल्ड किसको बोलते हैं। वेल्ड मतलब बैल, और बैल कहाँ दिख रहा है, दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर है। लानोज कहाँ के घास स्थल है, लानोज। लानोज में मैं क्या बोला, लानोस, लाइन से आवो, लाइन से आना, लाइन से याना, याना यही दिख रहा है, गुआना डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला, निम्नलिखित में से किस देश का पंपास घास के मैदान स्थित है, तो दोस्तों पैम्पास कहाँ का है बताओ, पैम्पास अभी तो बताया था, पैम्पास अर्जेंटीना का है। पैम्पास कहाँ का है, अर्जेंटीना का है। क्लियर है। पंपास, ठीक है। पंप करते हो कब हो, जब अर्जेंट होता है। अगला देखिए ध्यान से, डी डाउन्स, सी पेरेरी, डी पंपास। मेरे ख्याल से दोस्तों इसका आंसर आपका आ चुका होगा। अफ्रीका का बात कर रहे हैं तो अफ्रीका में तो आपको पता है बैल, ए राइट आंसर। अगला कौन सा सुमेलित नहीं है, दक्षिण अफ्रीका का बेल्ट सही है, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स में है, नीचे है, ग्राफ में बताया था ऐसा करके कि नीचे वाला पार्ट को ऑस्ट्रेलिया है। अगला अर्जेंटीना, पंप पास करो, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत बोला है तो ब्राज़ील हो जाएगा, क्योंकि ब्राज़ील में क्या बताया था दोस्तों, कैंपास बताया था ना, कैंपस बताया था कि कैंपस का ब्राज़ील लेकर आइएगा। तो मेरे ख्याल से ये आपका समझ में आ गया होगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।